हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25NG के यूट्यूब क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि इन दिनों हम राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति को दी जाने वाली वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, देखते हैं। धन विधेयक यानी कि मनी बिल। राष्ट्रपति की स्वीकृति या सहमति के बाद धन विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में रखे जाते हैं। यहाँ लोकसभा एवं राज्यसभा में धन विधेयक के पारित हो जाने के बाद यह बिल पुनः दोबारा राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है या सिग्नेचर के लिए जाता है, और राष्ट्रपति इसको अनिवार्य रूप से स्वीकृति देता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के सहमति से ही यह बिल लोकसभा एवं राज्यसभा में रखी जाती हैं। याद है आपको, जब हम राष्ट्रपति की वीटो पावर पढ़ रहे थे तब उसमें हमने एक बात का जिक्र किया था कि सस्पेंसिव वीटो। क्या था सस्पेंसिव वीटो? उसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और बिल और धन विधेयक को अनिवार्य रूप से मान्यता या स्वीकृति देता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि धन विधेयक है क्या? क्या है ये धन विधेयक? तो बताएं। किसी को उधार लेना, उधार देना, किसी का कर्ज लेना, किसी से कर्ज लेना, या कर्ज को समाप्त करना, कर्ज की दर में वृद्धि करना या कर्ज की दर में कमी करना, ऐसे इससे संबंधित बिल या विधेयक ही मनी बिल या धन विधेयक कहलाते हैं। इसका जिक्र आर्टिकल 111 में देखने को मिलता है। बात करते हैं, जनता का सारा पैसा एक निश्चित फंड में जमा होती है। ये फंडिंग विभाग होते हैं संचित निधि, लोक निधि एवं आकस्मिक निधि। बात करते हैं आकस्मिक निधि की। इसमें आकस्मिक निधि में जमा पैसे को निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ज़रूरी रहती है। संचित निधि से यदि एक भी पैसा, जनता का सारा पैसा संचित निधि में जमा होता है, संचित निधि से यदि एक भी पैसा खर्च करना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, तो उसको भी संसद की अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की स्वीकृति से आकस्मिक निधि से कुछ पैसे ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक एक करके इन सारे निधियों की किस तरीके से उल्लेख करते हैं और ये सारी निधियां हैं क्या। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 267 के अनुसार आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 267 के अनुसार आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। इस निधि से एक भी पैसा खर्च करना हो तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है, अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा। बात करते हैं दूसरे नंबर की, यानी कि संचित निधि की। संचित निधि क्या कहता है, देखते हैं। आर्टिकल 266 के तहत भारतीय संविधान में एक ऐसी निधि होगी जिस पर समस्त एकत्र कर, राजस्व जमा, लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी जाती है। लेकिन संचित निधि से कोई भी धन इसमें बिना संसद के पूर्व अनुमति के निकाला या जमा या भारित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 266 प्रत्येक राज्य के समेकित निधि का वर्णन भी करता है। सारा पैसा संचित निधि में जमा होता है, वह सारे पैसा जो संचित निधि में जमा होता है वह पैसा जनता का है। यहाँ से चाहे प्रधानमंत्री भी पैसा नहीं निकाल सकता, उसे संसद की अनुमति ज़रूरी होती है। हाँ, यदि बात करें कि संसद की अनुमति ज़रूरी होती है, लेकिन हमारे सामने एक क्वेश्चन यह भी उठ सकता है कि यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो तब क्या करें? तब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की स्वीकृति से आकस्मिक निधि से पैसा ले सकता है। बात करते हैं थर्ड नंबर की, यानी कि लोक निधि की। लोक निधि क्या कहता है, देखते हैं। भारत के लोक निधि का जिक्र आर्टिकल 266 में किया गया है। वह धन जिसे भारत सरकार कर एकत्रीकरण से प्राप्त आय, उगाए गए ऋण के अलावा एकत्र करे, भारत के लोक निधि कहलाती है। करी गई पैसे भारत की लोक निधि कहलाती है। कर्मचारी भविष्य निधि को भारत के लोक निधि में जमा किया गया है। यह कार्यपालिका के अधीन निधि है। इसमें व्यय धन महालेखा नियंत्रक द्वारा जांचा जाता है। आपको पता है CAG, महालेखक नियंत्रक द्वारा इसका लेखा जोखा तैयार रखा जाता है।
अनुसूची या आर्टिकल 266 राज्यों के लोक निधि का भी वर्णन करता है। इसके अब हम बात करते हैं आर्टिकल 280 की। आर्टिकल 280 कहता है कि राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इसमें एक अध्यक्ष के साथ 4 और सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फाइनेंशियल कमेटी बनाता है। राज्य और सेंट्रल के मध्य वित्त का बंटवारा कैसे होगा, यही फाइनेंशियल कमीशन इसका निगरानी करती है, देखती है। वित्त आयोग की सिफारिश करता है। इन सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अगले अध्याय में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक और सैन्य यानी कि मिलिट्री पावर के बारे में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।